हुकूमत अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को आगाह कर दिया। अरकान असम्बली को ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास होगा जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम पूरी करने का मिशन भी जारी। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने महाज पर मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान के वोट फैसला कुन होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के मौलाना से राबते कायल करने की कोशिश है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तजावीज़ को शामिल करने की सूरत में तरामीम की मशरूत हिमायत का इंदिया दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर की मौलाना फजलुर रहमान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों वज़रा मौलाना से मुलाकात के बाद सीधे वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ भी मौजूद। मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारर ने मुजाविज़ा आईनी तरामीम पर मौलाना के मौक़िफ़ से आगाह किया। मौलाना की तरफ से उठाए गए नक़ात पर मशावरत के बाद हुकूमत जवाब देगी। अपोजिशन वफ्द की वापसी के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में आज होने वाली कानून साजी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। किस उम्मीद से आए हैं, सहाफ़ी का बिलावल से सवाल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तादाद पूरी नहीं कर सकेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप कुछ मायूस लग रहे हैं। जवाब में कहा, अल्लाह खैर करेगा, सोने का वक्त है, बस अब सो जाए। सहाफ़ी ने पूछा, मौलाना साहब ने हलवा खिलाया? उमर अयूब बोले, बड़ा ज़बरदस्त खाना खिलाया है। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे मुनक़िद होगा। इजलास का 6 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। आईनी तरमीम और कानून साजी से मुतालिक बिल एजेंडे में शामिल नहीं। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम और कानून साजी ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान है। पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। कानून साजी करना हमारा हक है। पार्लियामान के तक़द्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी हो। कौमी नौयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के ज़रिए ही हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा कि हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए हैं। मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल और तरक्की के रास्ते पर गामज़न करने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क दुश्मन अनासिर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो और उनके नापाक अज़ाइम कामयाब हो। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। मिसाक जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कोई अबहम नहीं। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजों ने वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद के लिए इन चैम्बर वजाहत की दरख्वास्त दायर की थी। जजों की वजाहत में कहा गया कि सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान PTI के रुकन असम्बली हैं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। यह दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म अमल कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI का चेयरमैन तस्लीम किया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। ताहम PTI ने बार बार ताहीरी खरबे अपनाए हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। हमने बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को कबूल नहीं करेगा। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर मुनासिब नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने वजाहत कर दी, मामला साफ, पीटीआई के अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका है। शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वक्त ज़ाया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। रहीम यार खान में इलेक्शन हुआ तो उसका फौरी नोटिफिकेशन हो गया। पीटीआई के हवाले से फैसले नहीं किए जा रहे, ये बदनीयती मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत, गालम गलोच की सियासत कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804। इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। तजवीज देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। कैदी नंबर 804 ने हर रियासती इदारे पर हमला किया, अवाम उसके साथ नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि गुज़श्ता रात भी जमहूरियत पर हमला किया गया, जो इल्ज़ामात लगाए उनकी वजाहत करना होगी, नताइज भुगतना पड़ेंगे। बानी पीटीआई ने बयान में आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, चीफ जस्टिस के खिलाफ भी तौहीन अदालत की गई। पीटीआई तहकीकात करे, क्या यह बानी पीटीआई का बयान है? कहा कि आगे बढ़ना है तो अवाम की राय को कबूल करना होगा। रहीम यार खान ने नफरत की सियासत और तकसीम की सियासत को शिकस्त दी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने बता दिया कि अवाम कहाँ खड़े हैं। चाहता हूँ कि हम मिलकर मस्बत सियासत करें। अपने कायद के हवाले से बातें मुस्तरद करता हूँ। बानी पीटीआई अपनी एक एक बात पर खड़े हैं, वो इस ऐवान में दोबारा आएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि मुझे बिलावल को देखकर 1958 की तस्वीर याद आ गई। तस्वीर में बिलावल के नाना मेरे दादा से वजीर का हलफ ले रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। माहौल जो है इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार जो है वो वाहिद शख्स है, वो बानी पीटीआई। जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तारीख न चलाएं। उस दिन जलसे में जो बोली गई वो सारी की सारी एक अलहदगी पसंदों की जुबान थी। चीफ मिनिस्टर केपी ने जो कुछ कहा, किसी बात पे पशेमानी या पछतावा या उसको बैक ट्रैक नहीं किया गया। वो पाकिस्तान की वादत के खिलाफ था। अगर कोई करप्शन के सबूत दे तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। ट्वीट के जरिए पीटीआई ने अपनी सोच एक बार फिर वाज़ेह कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि बानी पीटीआई जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं उनके नताइज बहुत खौफनाक होंगे। बानी पीटीआई की पॉलिसी दोगली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जरिए राबता रखना चाहते हैं। अली अमीन ने जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की वो अलहदगी पसंदों की जुबान है। गंडापुर भी डबल गेम खेल रहा है। कहा कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कमेटी बनाई गई, कमेटी इजलास का माहौल देखा तो वॉकआउट किया। इस कमेटी के रहने का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहता। तुम लोग आइन, जमहूरियत, अमन और पार्लिमान के दुश्मन हो। तुमने हमारे शोहदा की तस्दीक की, फिर अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो। तुमने GHQ पर हमले करके हिंदुस्तान को खुश किया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तस्दीक नहीं करने देंगे। इससे बढ़कर मुल्क के खिलाफ कौन सी साजिश होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। 9 मई सानिया भी है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। वो ये है कि 8 से 10 अप्रूवर तैयार हो चुके हैं। कौन कौन शख्स कहां कहां बैठ के प्लानिंग करता गया है, ये इंशाल्लाह चंद दिनों में पूरी कौम के सामने आ जाएगा। इनको जज अपनी मर्जी के चाहिए, इनको फैसला अपनी मर्जी का चाहिए, इनको जनरल अपनी मर्जी का चाहिए। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जब इनको खदशा हुआ तो आपने देखा होगा
कि रावलपिंडी के अंदर धरना दिया गया था। काजी फाइज ईसा का जब उनको मालूम हुआ कि ये चीफ जस्टिस उसके खिलाफ रेफरेंस लेकर आ गए, जिसे अफगानिस्तान अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान जाना चाहता है, जो इजराइल में जाना चाहता है, तो सुबह उसका वीजा लगवा के हम भेजने के लिए तैयार हैं। सानह 9 मई में मुलविस लोगों का फैसला कुछ दिन में आ जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के वक्त पीटीआई ने रावलपिंडी में धरना दिया। इन लोगों को जज जनरल अपनी मर्जी के चाहिए, किसी मुल्क में फौज और अदलिया पर हमला नहीं होता। पीटीआई अरकान को अफगानिस्तान और भारत से प्यार है, इन्हें इजराइल के वीजे लगवा कर वहां भेजते हैं। नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास होगा, बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालिफत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बिल में इस्लाहात की बात है, बिल पास होना नई बात नहीं है। सियासतदानों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना होगा। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उनको वोट देने जा रहे हैं। कहा कि गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ, हालात के मुताबिक गवर्नर राज का फैसला किया जाता है, खारजा अमूर विफाक की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं है। नाउ आई कम टू दी निटी-ग्रिटी। वो फरमा रहे हैं कि जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया। मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन आई एडमायर योर पेशेंस। आपको कोर्ट को कहना चाहिए, इज नन ऑफ योर बिजनेस बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई, हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चेयरमैन सेनेट क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे पास नंबर्स हैं या नहीं? चेयरमैन साहब, ये आपका काम नहीं है, कानून साजी करना हमारा काम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले कहा जा रहा है कि छुप कर कानून साजी हो रही है, एक हिकमत अमली भी होती है। माजी में हर कोई कानून साजी करता रहा है। पीटीआई दौर में आधे घंटे में 22 तरामीम हुई थी। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालतों का खाका मौजूद है, हमें असूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम के मामले पर छेड़छाड़ न करने का मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहते हैं। जब जजेस के बारे में पता चले कि ये उसका आदमी है और वो उसका आदमी है तो अवाम कहाँ जाएंगे? कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, मगर हुकूमत की तरजीहात कुछ और ही है। हुकूमत की आला अदलिया के जजेस के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी। आईनी तरमीम में रिटायरमेंट की उम्र 65 या बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़। आईनी तरमीम बिल की मंजूरी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की तारीख रिटायरमेंट तब्दील हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 को रिटायर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस याहिया आफरीदी 22 जनवरी 2033, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028 तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल 10 नवंबर 2029, जस्टिस मोहम्मद अली महजर 4 अक्टूबर 2032, जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 को ओहदे से रिटायर होंगी। जस्टिस अतर मैनुल्लाह 12 दिसंबर 2029, जस्टिस हसन असर रिजवी 1 फरवरी 2030, जस्टिस शाहिद वहीद 24 दिसंबर 2034 और जस्टिस मुसरत हिलाली 7 अगस्त। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट का केस। बानी पीटीआई एफआईए साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गई। एफआईए टीम ने तकरीबन 45 मिनट तफ्तीश की। धमकी आमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात किए। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई के नए वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली, रिहा कर दिया गया।
शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, शेख फखास, जैन कुरैशी और दीगर की दरखास्त जमानत पर समात। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा प्रोसिक्यूटर राजा नवीद नहीं आए, इसलिए समात एक रोज बाद हो जाएगी। वकील सफाई ने कहा कि MNA सब जेल में है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल का इल्जाम है मगर बरामदगी एक डंडे की हुई है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जिला खैबर में बादल खूब बरसे, नदी नालों में तुखयानी, दर्जनों गाड़ियां रेत में धंस गईं। इंतजामिया की मकामी अफराद को मुहतात रहने की हिदायत। चतराल, सवात, मर्दान, शांगला, मानसहरा में भी मूसलाधार बारिश। सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा कि गिरा कदर मुल्की ज़खायर को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इजलास में पिंक सॉल्ट के लिए वैल्यू एडेड इंडस्ट्री का प्लान तैयार करने का भी जायजा लिया। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद का मज़हक़ खेज़ करार दे दिया। एक बयान में कहा कि जाली वज़रा की तनकीद बेमानी है। शहबाज शरीफ ने भी बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और तजारती मुआहिदे किए। तनकीद करने वाले बताएं कि मरीम नवाज ने कितने सफ़रा से मुलाकातें की। कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ समाजी और तजारती रवाबित को फ़रोग़ देना चाहते हैं। अफगान कौंसल जनरल से इलाकाई अमन और बाहमी तजारत पर बात हुई। मुल्क की खारजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। अपने सूबे की बेहतरी के लिए सफ़ीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की दौरे पर जाना विफाक को मजबूत करना होता है। वज़ीर आला का अज़ खुद मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ बात करना एंटी स्टेट जाने के मुतरादिफ है। कहा कि हमने आंखें बंद नहीं की, नजर आ रहा है कि आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे हैं। आसिफ जरदारी को जेल में कोई सहूलत मुयसर नहीं थी, बच्चों से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। बख्तावर भुट्टो जरदारी का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ के दौर में अदालती अहकामात के बावजूद आसिफ जरदारी को ईद पर भी बच्चों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। AC था, ना ही इंसुलिन रखने के लिए फ्रिज दी गई थी।